नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश कृष्णा और आपका लाइफ लेसन्स फ्रॉम बिजनेसेस के इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं, जहां हम बिजनेस से मिलने वाले लाइफ लेसन्स को सीख सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कर सकते हैं। कभी सोचा है कि किसी एक सोच, एक सपने से दुनिया का पूरा नज़रिया कैसे बदल सकता है? एक समय था जब इलेक्ट्रिक गाड़ियां सिर्फ एक कल्पना थी। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। बैटरी वाली कार, ये तो एक खिलौना है। मगर हर मजाक के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है और हर नए विचार का एक समय आता है। टेस्ला एक ऐसा नाम है जो सिर्फ एक कार कंपनी नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन का प्रतीक बन चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में टेस्ला ने एक ऐसी क्रांति लाई जो ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन सिर्फ ईवीज ही नहीं, टेस्ला ने अपने डायरेक्ट टू कंज्यूमर DTC सेल्स स्ट्रैटेजी के माध्यम से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पुराने नॉर्म्स को भी तोड़ दिया। आज हम देखेंगे कि कैसे टेस्ला ने इनोवेशन, मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री को हिला दिया। 2003 में मार्टिन एबरहार्ट और मार्क टार्पनिंग ने टेस्ला मोटर्स की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य था एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक कार बनाना जो फ्यूल पावर कार से भी बेहतर हो। जल्द ही एलॉन मस्क कंपनी के मेजर इन्वेस्टर और चेयरमैन बने, जिन्होंने टेस्ला को एक नया विजन दिया। लेकिन शुरुआती दिन आसान नहीं थे। ईवीज को लोग एक स्लो और बोरिंग ऑल्टरनेटिव के रूप में देखते थे। ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स ने भी टेस्ला को एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी माना जो जल्द ही फेल हो जाएगी। टेस्ला का पहला मॉडल रोडस्टर, जो 2008 में लॉन्च हुआ, एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार थी। ये 0 से 60 मील प्रति घंटा सिर्फ 4 सेकंड में पहुंच सकती थी और एक बार के चार्ज पर 244 माइल्स का रेंज देती थी। ये दुनिया के नजरिए को बदलने का पहला कदम था। फिर आया मास मार्केट रेवोल्यूशन, जिसमें टेस्ला ने कई अन्य मॉडल्स लॉन्च किए, जिनमें वैल्यू फॉर मनी कार्स भी शामिल थी। रोडस्टर की सफलता के बाद टेस्ला ने मॉडल S लॉन्च की, एक लग्जरी सीडान जो ईवीज के लिए एक नए बेंचमार्क सेट करती थी। फिर आया मॉडल X और फिर टेस्ला का सबसे बड़ा धमाका मॉडल 3। मॉडल 3 एक ऐसा ईवी था जो मास मार्केट के लिए बनाया गया था। ये अफोर्डेबल होने के साथ साथ हाई परफॉर्मेंस मॉडल भी था और लोग इसके लिए पागल हो गए। प्री ऑर्डर्स के रूप में 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने बिना देखे कार में पैसे इन्वेस्ट किए, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कभी नहीं देखा गया था। टेस्ला ने इसके बाद मॉडल Y इंट्रोड्यूस किया, जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट का एक गेम चेंजर बन गया। आज टेस्ला की कार सिर्फ एक व्हीकल्स नहीं, बल्कि एक टेक प्रोडक्ट की तरह देखी जाती है, जिसमें ऑटो पायलट, ओवर द एयर OTA अपडेट्स और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स हैं। एक और एरिया जिसमें टेस्ला ने पूरी इंडस्ट्री को चैलेंज किया, वो था डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स मॉडल। जहां ट्रेडिशनल ऑटोमेकर्स अपनी कार डीलरशिप के माध्यम से बेचते हैं, वहीं टेस्ला ने डायरेक्टली कस्टमर्स तक अपनी कार्स पहुंचाने का फैसला किया। टेस्ला ने बीच के डीलरशिप को हटा दिया, जिससे कॉस्ट कम हो गई और कस्टमर्स को एक बेहतर एक्सपीरियंस मिला। टेस्ला की कार्स शोरूम या डीलरशिप पे टेस्ट ड्राइव करके नहीं, बल्कि एक स्मार्टफोन से ऑर्डर की जा सकती है, बिल्कुल एक आईफोन की तरह। ट्रेडिशनल कार डीलरशिप्स में नेगोशिएशंस और हाई प्रेशर सेल्स काफ़ी कॉमन है, लेकिन टेस्ला ने इसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। ये एक डिसरप्टिव अप्रोच थी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड बन गई।
टेस्ला की सक्सेस सिर्फ कार्स तक सीमित नहीं है। गीगा फैक्ट्रीज के माध्यम से टेस्ला ने ईवी बैटरी प्रोडक्शन और सप्लाई चेन पर कंट्रोल बना लिया। ये फैक्ट्रीज हाई वॉल्यूम प्रोडक्शंस को एनेबल करती हैं, जिससे कॉस्ट कम होती है और एफिशिएंसी भी बढ़ती है। साथ ही टेस्ला का अगला बड़ा विजन है फुल सेल्फ ड्राइविंग कार्स, एफएसडीज। एआई और मशीन लर्निंग के माध्यम से टेस्ला एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है जिसमें कार्स खुद ही चलेंगी बिना किसी ह्यूमन ड्राइवर्स के। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि टेस्ला जैसी कंपनी से हम पर्सनली क्या सीख सकते हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ये सिर्फ एंटरप्रेन्योर्स या इनोवेटर्स या इन्वेस्टर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि हम अपने पर्सनल लाइफ्स में ऐसी कौन सी आदतें ला सकते हैं जो हमें एकदम बदल दें। पहला, रिस्क लेने से मत डरो। एलॉन मस्क ने पूरा पैसा टेस्ला और उनकी स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी स्पेसएक्स में डाल दिया, लेकिन उनका विश्वास मजबूत रहा। अगर हमारा विश्वास मजबूत है तो अपने जिंदगी में चेंज लाने के लिए हमें रिस्क जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, ये रिस्क क्या होता है? ये सिर्फ पैसे की बात ही नहीं है। अगर आप अपने रोजमर्रा के जिंदगी में कोई काम कर रहे हैं और एक कंफर्ट जोन में पहुंच चुके हैं, तो आपको अपने जीवन शैली को चैलेंज करना चाहिए। इस चैलेंज को मैं रिस्क कह रहा हूं। ये सिर्फ आपकी नौकरी तक सीमित नहीं है। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अपने फ्री टाइम का सही उपयोग करना पड़ेगा। रिस्क का मतलब है फ्री टाइम में अपने स्किल्स को मजबूत करना, जो आपकी पर्सनालिटी को भी मजबूत करेगी। दूसरा, कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट दो। टेस्ला सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बेचता है। अपने आप को एक प्रोडक्ट के रूप में देखिए। अगर आप एक्सपीरियंस के साथ एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं तो आपकी डिमांड मार्केट में जरूर रहेगी। दोस्तों, करीब 20 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि कंपनीज को एम्प्लॉइज में ऑनेस्टी और लर्निंग एटीट्यूड ज्यादा पसंद आते हैं। तो अपने आप को एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाइए, एक ऐसा प्रोडक्ट जो मार्केट में मिलना मुश्किल हो। एक इंसान की टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ उसके पर्सनल स्किल्स भी काफी हद तक मैटर करते हैं। तीसरा पॉइंट, ट्रेडिशनल मॉडल्स को चैलेंज करो। डायरेक्ट टू कंज्यूमर सेल्स मॉडल ने डीलरशिप को ऑब्सोलीट कर दिया, मिडिलमैन को हटा दिया। अब ये मिडिलमैन हमारी जिंदगियों में कौन है? आपको जो लोग बाहर से सलाह देते हैं वो कौन लोग हैं? उनकी मानसिकता क्या है? ये आपको सोचने की जरूरत है। आपके बारे में सिर्फ आप खुद जानते हैं और कुछ लोगों के सलाह और मशवरों को इग्नोर करना सबसे बड़ी पॉजिटिव बात बन सकती है। अपनी जिंदगियों में भी मिडिलमैन को हटाइए और अपने फैसले खुद लीजिए। किसी के इन्फ्लुएंस में अपना फैसला मत लीजिए। अरे खुद कोशिश करो यार, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस दिल को तसल्ली होगी कि मैंने कोशिश तो की और अगले बार के लिए एक जबरदस्त सीख मिलेगी। चौथा पॉइंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को अपनाओ। टेस्ला के सॉफ्टवेयर अपडेट्स कार को नया बनाए रखते हैं। आज की एआई और एमएल के वर्ल्ड में टेक स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने आप को प्रैक्टिकली अपडेट करना चाहिए, ये बात तो हर कोई जानता है दोस्तों। पांचवा पॉइंट, फ्यूचरिस्टिक फोकस रखो। टेस्ला का मिशन है दुनिया को फॉसिल फ्यूल से मुक्त करना। कोई नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए हमें अपनी सोच को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए और अगर ज़रूरत पड़े तो कन्वेंशनल तरीकों को बाईपास करके बेटर प्रोसेसेस को अपनाना चाहिए। आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी ईवी ब्रांड बन चुकी है, जो करीब 100 बिलियन का रेवेन्यू
करती है और तकरीबन 900 बिलियन के मार्केट कैप पर खड़ी है। और इसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। एक नया युग शुरू हो रहा है जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेल्फ ड्रिवन टेक्नोलॉजी और क्लीन एनर्जी की तरफ दुनिया बढ़ रही है। दोस्तों, एक और बात है, ये जो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। ध्यान रखिए कि हमारे क्लीन वाटर रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। दुनिया के विकसित देश अपने अपने वाटर रिसोर्सेज को बेहतर करने में लगे हुए हैं। हमें भी एज अ नेशन इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, ताकि हम एक बेहतर फ्यूचर अपने यंग जनरेशन को दे सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको टेस्ला के बारे में कौन सी चीज पसंद या नापसंद है। ऐसे ही और वीडियोस मैं लाता रहूंगा जिससे हम बुक्स, मूवीज और बिजनेसेस के की लर्निंग्स और लाइफ लेसन से अपने पर्सनल ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।